फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सब बिल्कुल रेकी हीलिंग फर्स्ट एंड सेकंड लेवल सीखने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अपने पर्सनल रीडिंग के लिए सिर्फ आप अपना नाम, वर्क आप सेंड करें और फिर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये अर्जेंट जो मैसेज होता है ना, तुरंत ये बनता है ना। और ये मुझे बहुत लंबे समय से ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना, और फिर अभी आप तक आएगी। यहाँ पर आपके मणिपुर चक्र, आपके हार्ट चक्र, आपके सैक्रल चक्र पर बहुत लंबे समय से कई बार प्रोजेक्शन हुआ। मतलब ये जो छल की एनर्जी हम हमेशा कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर मुझे चक्र डिसबैलेंस की एनर्जी, इसीलिए मैंने पहले रेकी लिंग, जब भी हम ये कहते हैं कि रेकी लिंग में आप कम से कम फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल को कंटिन्यू कीजिए 21 डे जो आप प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे जब भी आपके लाइफ में ऐसी स्थिति, इंडिसाइड की स्थिति, जो भी आपके चक्र पर प्रोजेक्शन होते हैं, आप तुरंत सडन समझ जाते हैं परमात्मा जी की कृपा से, और फिर आप हील करने लग जाते हैं। तो ये जो बर्डन जो भी आपको देना चाहते हैं, जो भी आपके तरफ कार्मिक स्थिति करना चाहते हैं, वो कार्मिक स्थिति हट जाता है। बल्कि हीलिंग करने से आपके लाइफ से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आने लग जाता है। यहाँ पर बहुत पहले से मुझे लग रहा है, ये अभी की एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए मतलब आप 8 साल के से लेके 16 साल के बीच में आपके लाइफ में ऐसी मतलब ना, मुझे मतलब ना, दो तरफा बातें, मतलब आपके सामने में कुछ और, आपके पीठ पीछे कुछ और। आपके सामने में ही ये बताया जा रहा है कि आपके बारे में वो, आप जैसे ही पीछे घूमेंगे, पीछे मुड़ेंगे, तो आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। लेकिन आपको पता तब तक नहीं चला जब तक आप कहीं ना कहीं मतलब उन चीज़ों को आप ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, देखिए, मुझे जितने भी हम लोग जो लाइट वर्कर हैं, हमें कितना भी रोकने की कोशिश करें, पर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। वैसे ही आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहे हैं कि आप में से कुछ लोग काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और बहुत पहले से भी आप काफ़ी मतलब ना, बहुत ही विनम्र पर्सनालिटी है। सबके लिए आप अपने दिल में काफ़ी प्रेम रखते हैं, भले ही अभी आपको पता भी चल रहा है तो भी आप उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। मतलब सॉफ्ट कॉर्नर यानी मतलब आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव थॉट आप नहीं करते हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है दी सन की एनर्जी से। यही कारण है कि आपके लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो आपने संघर्ष किया है, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में आई, और ये सारी चीज़ों को टफ सिचुएशन हम कहेंगे। यहाँ पर मुझे नंबर जो नज़र आ रहे हैं वो है 7 बहुत ज़्यादा नंबर नज़र आ रहा है। तो देखिए, आप में से कुछ लोगों के जो है 7 नंबर या तो मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, या जुलाई का मंथ किसी के लिए हो सकता है, अक्टूबर का मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है, अगस्त का मंथ हो सकता है। आपको एंजल नंबर 16 एंजल नंबर 6666 ये नज़र आ सकता है ना, 6 रिपीटेशन में आपको नज़र आ सकता है। आपके बर्थ चार्ट में वीनस ग्रह की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सनल लाइफ में बार बार प्रोजेक्शन हुआ है। आपके पर्सनल लाइफ में बार बार प्रोजेक्शन की वजह से आपको ऐसा फील हुआ है कि आप और आपके जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, वो कहीं ना कहीं, क्या ये आप बहुत कंफ्यूज रहते आए हैं पिछले कुछ समय से कि ये मेरे वाकई में ये लोग मेरे सोल फैमिली मेंबर हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। और ये जैसे कि मैंने कहा कि बार बार हुई है, मतलब आपके देखिए, यहाँ पर मुझे रोकने की कोशिश हो रही है ना। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। बार बार आपके बारे में किसी और व्यक्ति को गलत बताना, और किसी और व्यक्ति को आपके बारे में गलत बताना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ये आपके आसपास के लोग ही हैं, लेकिन आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो भी आपके आसपास के हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो कार्मिक लोग हैं, जो आपका भला नहीं चाहते, वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति क्रिएट करते आए हैं। आपके लाइफ में इतना बर्डन, इतना संघर्ष मुझे नजर आ रहा है, और बार बार आप कोई कार्य प्रारंभ करते थे, बार बार आप इन्हीं लोगों को, मतलब ना, इनको पता चल जाता था, इनको आप बताते थे, इनको आप शेयर करते थे, वो कार्य आपका उस तरीके से नहीं हो पाता था।
अब जब आपकी लाइफ में दी सन की एनर्जी आप देख सकते हैं और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी, आप बार बार आपने या तो स्थान चेंज किया है, कार्य चेंज किया है, या आपने जो बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट आपके माइंड में क्रिएट कर दिया जाता था लोगों की बातों के द्वारा, इन लोगों के बर्डन, अरे भाई आप तो ये कर रहे थे, फिर ये किए, फिर ये किए, ये सारी बातें, मतलब ऐसी ऐसी बातें मुझे यहाँ पर बहुत गॉसिप वाली एनर्जी रिसीव हो रही है। और कई बार आपके सामने में भी ये सारी चीज़ें हुई और आपको और आपके सोल फैमिली मेंबर को, जैसे कि मैंने कहा, या सोलमेट को यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है। यहाँ पर एक व्यक्ति के तरफ प्रोजेक्शन करके दूसरे व्यक्ति को कुछ ऐसी चीज़ें कही गई जिसकी वजह से ये, मतलब आपका जो पेशेंस है ना, आपका जो धैर्य है ना, मैं ये समझ पा रही हूँ कि किस तरीके से आपने धैर्य रखा है। आपके मणिपुर चक्र पर, आपके सैक्रल चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। आपके कॉन्फिडेंस को हिलाना, आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से मतलब डिसबैलेंस कर देना, ठीक है, और आपके हार्ट चक्र, आपके अपनों को आपसे दूर कर देना, चाहे इमोशनली हो चाहे बातों के द्वारा, या तो आपकी उनसे कम बात हो या मिसअंडरस्टैंड, क्योंकि कम बात होगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, सामने वाले भी समझ नहीं पाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ये सारी एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है और ये चीज़ें बार बार हुई है। और अभी ये लोग इस स्थिति में जो मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है कि ये लोग फिर से, जो भी आपके आसपास के, ये फिर से आपसे कॉल या मैसेज मतलब करना चाहें और आपके तरफ ये आने के बारे में भी सोच सकते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर जो रिसीव हो रही चैनल मैसेज, इनके लाइफ में कर्मा बैक बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है, तो इनको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये अपने मन में इतना बर्डन रखे हुए हैं, आप अगर इनसे मिलेंगे, इनका इतना चेंज आपको फील होगा कि मतलब ये काफ़ी ईगोइस्टिक रहे होंगे, लेकिन अभी आप देखकर ही समझ पाएंगे कि कुछ तो इनके अंदर एक बर्डन है, ठीक है। ऐसी स्थिति जो 3 ऑफ सोर्स और 7 ऑफ सोर्स आपके तरफ इन्होंने किया है, वही सारी चीज़ें इनके बहुत क्लोज वन इनके साथ कर रहे हैं। बहुत ही अलग एनर्जी है, इसीलिए कहा जाता है कर्म सोच विचार के कीजिए, आप गुड कर्मा कीजिए, लोगों के लिए अच्छा सोचिए, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने आपके चक्र पर प्रोजेक्शन किया, इनके चक्र ब्लॉकेज हो रहे हैं। अब इनको हर एक चीज़ की, मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी और से मदद लेने की आवश्यकता, मतलब अपने फैमिली में भी अपने से किसी छोटे व्यक्ति से इनको हेल्प लेने में भी अभी बहुत संकोच हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ईगो है। और दूसरी बात, ये अगर मदद लेना भी चाहेंगे तो इनको मदद नहीं मिलेगी। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, जो रिसीव हो रही है वो है। इसीलिए जब आप ये कहते हैं ना कि हम इतना अच्छा करते हैं फिर भी हमें ऐसा, देखिए आपका गुड टाइम, व्हील ऑफ फॉर्चून स्टार्ट होने में समय लग सकता है, लेकिन जब समय शुरू होता है ना, जब डिवाइन जी की ब्लेसिंग मिलती है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कितनी ब्लेसिंग आपको प्राप्त होने वाली है। क्योंकि सन की एनर्जी, यहाँ पर वीनस ग्रह की स्थिति, यहाँ पर सूर्य देव जी की स्थिति, केतु देव जी की स्थिति, मुझे बहुत ही केतु ग्रह, सूर्य देव जी का और वीनस ग्रह का मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आप इन सारी स्थिति से बहुत पहले ही बाहर निकल चुके हैं, लेकिन ये लोग बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर आपको देखते हैं। और वो एक ऐसी स्थिति मुझे नज़र आ रही है कि कहीं पर अगर जैसे लगा रहता है ना, चोट लगा रहता है हाथ में, वो बार बार उस चीज़ को मतलब टच करना बार बार। तो आपके कोई ऐसे इमोशनल जो पास्ट के कुछ, क्योंकि संघर्ष आपने किया है, तो पास्ट की बातों को बार बार लेकर आना। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो एज में बड़े हो सकते हैं, वो आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आप तो स्पिरिचुअली आगे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिल अभी भी काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि अनकंडीशनल लव आप सेंड करते हैं, और आपके चक्र काफ़ी बैलेंस है। आप एक हीलर हो सकते हैं, आपने हीलिंग सीखा है या आपको हीलिंग सीखना चाहिए। यहाँ पर तीनों ही अलग अलग कंडीशन है। देखिए यहाँ पर जब आप हीलिंग सीखते हैं, जिसकी मैंने कहा, तो आपके चक्र को आप समझ पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पर आप जो भी प्रोजेक्शन होता है उसे बहुत जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र भी यहाँ पर बैलेंस रहता है। अब यहाँ पर आपको ड्रीम भी नजर आ रहा होगा, देखिए आपके थ्रोट चक्र पर बार बार किया जा रहा है, ताकि आप अपने सोलमेट से, अपने सोल फैमिली मेंबर से वो बातें शेयर ना कर पाए, या आपके अंदर पहले तो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाए, रचनात्मकता कम हो जाए, और फिर आपका हार्ट चक्र में यहाँ पर ब्लॉकेज हो के आपका थ्रोट चक्र, मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर
एनर्जी रिसीव हो रही, तो जिनसे भी रिजोनेट करे उनको बिल्कुल हीलिंग सीखना तो जरूर चाहिए, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है। यहाँ पर देखिए मुझे जो नजर आ रहा है, आपके लाइफ में बैलेंस की कमी इनके मतलब बुरी नज़र की वजह से, इनके आपके तरफ काफ़ी निगेटिव थॉट की वजह से यहाँ पर रही है। लेकिन पिछले मई जून से 6 मंथ, नेक्स्ट आने वाले 6 मंथ में आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और इन सारी चीज़ों से आप मूव ऑन कर पाएंगे। मतलब अगर आपके माइंड में भी है ऐसी कुछ यादें, तो आप उन्हें भूल पाएंगे, क्योंकि आपने काफ़ी धैर्य के साथ ये सारे कार्य किए हैं। अब बर्डन का समय, अब 7 ऑफ सोर्स का समय, 3 ऑफ सोर्स का समय, क्योंकि इनके लाइफ में आ रहा है, तो इनको डर लग रहा है। मैं अब ये कहना चाहूंगी कि इनको अपने कर्मा से डर लग रहा है। इन्होंने जो कर्मा क्रिएट किया है, पहली बात तो ये, अगर किस स्पिरिचुअल यात्रा में है इनमें से कोई एक भी व्यक्ति, तो वो काफी पॉज मूवमेंट में जा रहे हैं, काफी वो, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत सारी बाधाएं क्रिएट की है। इस वजह से इनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बिल्कुल भी यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इसका इनको कहीं ना कहीं एक गिल्ट है, एक पछतावा है, ठीक है। लेकिन ये पछतावा आपके सामने में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अभी भी इनके अंदर काफी ज्यादा ईगो है। दूसरी बात कि इन्होंने जो इस तरीके की एनर्जी आपके तरफ प्रोजेक्ट की है, वही एनर्जी इनके तरफ प्रोजेक्ट हो गया है और डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को कुछ ऐसे मार्गदर्शन मिलेंगे, या आपके लाइफ में कोई मार्गदर्शक आपको 19 तारीख को, 19 दिन के अंदर, 19 वीक के अंदर आपको कोई ऐसे मार्गदर्शक मिलेंगे। 10 की एनर्जी के पहले आपको कोई ऐसे मार्गदर्शक मिलेंगे जिनके मार्गदर्शित करते हुए, मतलब जो आपको एक आपका जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर मुझे साईं बाबा जी का एक कार्ड नजर आ रहा है, आत्मा का सफर। मैं आपको मार्ग पर जरूर बताऊंगा, लेकिन चलना आपको अकेले है। देखिए, कोई भी आपको रेमेडी बता सकते हैं, कोई भी आपको ये बता सकते हैं कि हाँ आपको ये कार्य करना चाहिए ज्यादा से, लेकिन करना तो आपको ही है। तो यहाँ पर मुझे यही एनर्जी रिसीव हो रहा है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अपने चक्र को बैलेंस करेंगे, जितनी अपनी हीलिंग करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे हीलिंग की, उतना ज्यादा आपके लाइफ से ये जो बर्डन है वो जल्दी जल्दी आपका हील होगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जेलस मुझे एक से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, और जब भी आपके बर्थ चार्ट में वीनस की स्थिति या चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी भी डिसबैलेंस होती है, इनके पास आपकी पूरी, ये आपको जानने वाले हैं, सिंपल सी बात है। इसी वजह से ये जब भी ऐसी स्थिति होती है तो आपके लिए ये किसी प्रकार से निगेटिव थॉट, बातें, ऐसी चीजें करते हैं जो प्रोजेक्शन में आता है। इसकी वजह से आपको डिसबैलेंस फील होता है, लेकिन आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। बहुत ही अलग एनर्जी। हम साईं बाबा जी का मार्गदर्शन लेते हैं आपके। देखिए, हमारे लाइफ में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, उससे हम कुछ सीख कर बाहर निकलते हैं। तो आपके लिए मार्गदर्शन है कि आपने जो भी इनके निगेटिव थॉट की वजह से, इनके निगेटिविटी की वजह से आपने जो कुछ भी अपने लाइफ में आपको लगता है काफ़ी संघर्ष आपने किया है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बर्डन आपको हुआ है, काफ़ी सारे लॉस भी आपको हुए हैं जो मुझे नज़र आ रहा है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो। ये सारी स्टक स्थिति से अब आप बाहर निकल चुके हैं, और अब आप में से कुछ लोगों की हेल्प भी करने वाले हैं। तो आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, चूजन वन हो सकते हैं। बिल्कुल, चूजन वन वही होते हैं जिनको परम पिता परमात्मा जी की कृपा प्राप्त होती है और उन्हें कहीं ना कहीं चुना जाता है। कोई उनका एक लाइफ पर्पस होता है, बहुत ही अलग होता है, और इनके लाइफ में बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पीड़ा से निकलकर ही आपकी जो स्थिति है और भी ज़्यादा उच्च हुई है, या आगे जाके और भी ज़्यादा उच्च होगी। यहाँ पर पीड़ा से मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में पीड़ा का समय प्रारंभ हो गया है, ठीक है। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ, जिस भी टॉक्सिसिटी की वजह से, जिस भी जेलसी की वजह से, जिस भी कंपटीशन की वजह से, जो आप बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, है ना, इनसे हो सकता है कि आप इनका रिस्पेक्ट भी करते हो, अगर ये आपसे छोटे हैं तो आप इनको काफ़ी स्नेह करते हो, लेकिन इनके मन में आपके लिए कॉम्पिटिशन है। कहीं ना कहीं बार बार आपकी तरफ मुड़ कर देखना, आप क्या कर रहे हैं, किस वक्त खाना खा रहे हैं, क्या आपकी अर्निंग है, क्या आप कर रहे हैं, क्या आपके फैमिली में चल रहा है, हर एक स्थिति को इन्होंने कहीं ना कहीं बारीकी से देखा है। उस वक्त में आपने इनोसेंस से कहीं ना कहीं इनको बताया है उस वक्त में, लेकिन आज आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से ये जानना चाहते हैं ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से इनके कर्मा और भी ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, और भी ज़्यादा इनको कर्मा बैक मिल रहा है।
यहाँ पर पीड़ा इनको प्रारंभ हो रहा है, तो हो सकता है कि इनका जो कर्मा बैक है वो इस तरीके से सडन हो रहा है जिसे ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। इनको उन्हीं लोगों के द्वारा ही दुख प्राप्त हो रहा है जिनके लिए इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे आपके लिए इन्होंने बाधाएं क्रिएट की, वैसे ही कोई और भी है जो इनके लिए बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं। देखिए जैसे किया जाता है वैसे ही कर्म का फल मिलता है, यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में इन्होंने किया, इस वजह से इनके पर्सनल लाइफ में और इनके फैमिली लाइफ में काफ़ी सारे डिसबैलेंस इनको फील हो रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि सबको ब्लेसिंग सेंड कीजिए। यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि आप जिस प्रकार चल रहे हैं बहुत ही सही राह पर चल रहे हैं, बहुत ही ईमानदारी के साथ आप कार्य कर रहे हैं, दृढ़ता के साथ आप कार्य कर रहे हैं। आप मेरे जैसे ही हैं, बिल्कुल आप सोशल वर्कर हो सकते हैं, या आपके मन में लोगों के लिए काफ़ी उदारता है, काफ़ी करुणा भाव है, मतलब लोगों का जो एनर्जी है आप रीड कर लेते हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही। तो आप अपने कार्य को बिल्कुल निष्ठा के साथ करते रहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस भी मिलने वाली है। यहाँ पर द सन की एनर्जी आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है, और ये सारी टॉक्सिसिटी से आप द गार्डन एंड द गेट से बाहर निकल चुके हैं। अब यहाँ पर कर्मा बैक इनके लिए हो रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहिए, गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहिए, और रेकी हीलिंग करके अपने चक्र को बैलेंस करते रहिए। टेक केयर।